नमस्कार दोस्तों। चलिए, जिन लोगों का टेक्नीशियन में रिजल्ट आ चुका है दोस्त, उनका मेडिकल में क्या होगा, मेडिकल टेस्ट कैसे होता है और मेडिकल टेस्ट में क्या क्या चेक किए जाते हैं दोस्त, इसी के बारे में जानेंगे ताकि ये जान लीजिए कि आपकी क्या समस्या हो सकती है। क्योंकि अभी टाइम है, तो टाइम है तो क्या है कि आप अभी समस्या को समाधान कर सकते हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ये चीज जान लीजिए, क्योंकि टेक्नीशियन ग्रेड 1 वालों का क्या है कि रिजल्ट तो आ ही चुका है, उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी डेट आ चुका है, तो वो लोग अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने जाएंगे। लेकिन जिन लोगों का टेक्नीशियन ग्रेड 3 का है, उनका अभी क्या है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट नहीं आया है और ना ही मेडिकल का डेट आया है। तो दोस्त आपके पास टाइम है, इसलिए ध्यान से वीडियो को पूरा देखिएगा और एक बार जरूर जाकर के क्या कीजिएगा कि मेडिकल टेस्ट करवा लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपको पता लग सके कि आप में क्या समस्या है, आप उसकी सुधार कर सकते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है मेडिकल टेस्ट में। रेलवे में आप जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी वेरिफिकेशन के बाद क्या होता है कि जस्ट ही आपको क्या होता है कि मेडिकल का डेट दे दिया जाता है। ठीक है, तो मेडिकल का डेट देते ही आपको क्या होता है कि मेडिकल करवाना होता है। उस मेडिकल में क्या क्या समस्या आ सकती है आपकी, ये चीजें हम जानते हैं। उसमें क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं ये चीजें, और क्या चीज में आप फंस सकते हैं ये चीज हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पहले क्या क्या टेस्ट है ये मेडिकल में। देखिए सबसे पहले तो ये चीज जान लीजिए कि मेडिकल जो टेस्ट होती है, इसमें किस ग्रेड की मेडिकल होती है। तो दोस्त जनरली जो होता है टेक्नीशियन ग्रेड 3 की अगर बात कर लेते हैं, तो इसमें बी कैटेगरी की क्या होती है कि मेडिकल होती है। B1 कहिए या B2 कहिए, इसी कैटेगरी में क्या होती है कि मेडिकल होती है टेक्नीशियन ग्रेड 3 वालों का। ठीक है, इसमें क्या क्या टेस्ट किए जाते हैं, तो एक तो ब्लड टेस्ट होता है, बीपी टेस्ट होता है। ठीक है, ब्लड टेस्ट, बीपी टेस्ट, दूसरा ईसीजी टेस्ट होता है, तीसरा आई टेस्ट होता है और ईयर टेस्ट होता है, माउथ टेस्ट होता है, अल्ट्रासाउंड टेस्ट भी किया जाता है, यूरिन टेस्ट किया जाता है, चेस्ट एंड वेस्ट जो है ये वेट जो है वो टेस्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें जान लीजिए कि इतने सारे मेडिकल जो है आपके नॉर्मली टेस्ट किए जाते हैं। इसमें क्या क्या जरूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये चीजें जान लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट की अगर बात कर लेते हैं तो ये चीजें जान लीजिए कि आप सबसे पहले जो है ये ईसीजी टेस्ट है, दूसरी आई टेस्ट। आई टेस्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, ये चीजें जान लीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट रेलवे में अगर देखा जाए तो आई टेस्ट ही होता है। आई टेस्ट क्लियर हो गया तो नॉर्मली ये सब चीजें होता है वो सब आराम से निकाल सकते हैं। देखिए इसमें होता क्या है ये चीजें जान लीजिए। चलिए एक एक करके हम क्या करते हैं कि क्लियर करते चलते हैं। पहले तो देख लीजिए कि ब्लड टेस्ट किया जाता है और बीपी टेस्ट किया जाता है। ब्लड टेस्ट में होता क्या है ये चीजें जान लीजिए। तो ब्लड टेस्ट में क्या होता है कि आपका जो हीमोग्लोबिन टेस्ट किया जाता है। दूसरी ये चीजें जान लीजिए कि हीमोग्लोबिन के बाद जो है आपकी शुगर टेस्ट की जाती है ये ब्लड टेस्ट में। ठीक है, तो ब्लड टेस्ट में ये चीजें जान लीजिए कि हीमोग्लोबिन जो आपकी होनी चाहिए वो कितना होना चाहिए दोस्त, 13 से नीचे नहीं होना चाहिए। 13 से नीचे नहीं होना चाहिए, 13 के बराबर या 13 से ज्यादा होना चाहिए, 13 से नीचे नहीं होना चाहिए हीमोग्लोबिन, नहीं तो आप फंस जाइएगा। फिर जो है क्या होगा कि आपको रीमेडिकल कराना पड़ जाएगा। टाइम देगा इसके लिए ब्लड बनाने के लिए। जैसा कि हम अपनी स्टोरी बता देते हैं कि जब मेरा सिलेक्शन हुआ था उस समय मेरी हीमोग्लोबिन जो थी वो 8 थी। कितनी थी? मेरी हीमोग्लोबिन 8 थी उस समय। हीमोग्लोबिन जो है सो ये 8 थी। 8 थी तो बहुत कम था, क्योंकि रिक्वायर कितना था? 13 हीमोग्लोबिन की जरूरत था, ये 13। ठीक है, हीमोग्लोबिन की। लेकिन मेरी कितनी थी? 8 थी। तो मुझे क्या हुआ कि टाइम मिला गया था, 1 महीने मुझे टाइम दिया गया था कि 1 महीने के अंदर जो है आप क्या कीजिए कि ब्लड मतलब पूरा करके, हीमोग्लोबिन पूरा करके क्या कीजिए कि रीमेडिकल करवा लीजिए, फिट करवा दीजिए। उसके बाद आपकी जो है ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो इसके बाद जो है मैंने क्या किया था कि इसको जो है क्या किया था कि दोस्त मैंने 1 महीने के बाद जो है ये हीमोग्लोबिन पूरा लिया था। उसके बाद ये मेरी फिट हो गई थी। दूसरी ये चीज जान लीजिए कि आपकी जो है ये क्या किया जाता है कि शुगर टेस्ट भी होता है ब्लड टेस्ट में। तो शुगर टेस्ट में आपके मान लीजिए कि ये 8 तक की अगर जा रहा है, ये 8 तक के, तो आप सेफ में है, आप सेफ में है। आपकी शुगर जो है अगर 8 तक के है तो ठीक है, 9 तक के भी चल ही जाता है। लेकिन जान लीजिए कि ऊपर 9.5 9 पॉइंट ऊपर नहीं जाना चाहिए। अगर गया तो फिर जो है फंस जाइएगा। इसलिए जब भी आप जाइए मेडिकल टेस्ट करवाने, या आपको बता भी दिया जाता है कि आप अगर मेडिकल टेस्ट करवाने जा रहे हैं तो क्या हो कि फास्टिंग में जाइए, सह करके जाइए, कुछ खा करके नहीं जाना है। क्योंकि आपको जान लीजिए कि अल्ट्रासाउंड भी होगा। अल्ट्रासाउंड अगर खा करके जाइएगा तो अल्ट्रासाउंड टेस्ट नहीं किया जाएगा। ठीक है, फिर दिक्कतें हो जाती है। तो सिर्फ पानी पी सकते हैं आप, उसमें खा करके नहीं जाना होता। ठीक है, अगर खाना पीना खाइएगा तो ये चीजें जान लीजिए कि मीठा खाना अभी से ही छोड़ दीजिएगा, क्योंकि आपकी जो है शुगर यहाँ पे क्या होगा कि टेस्ट किया जाता है। ठीक है, अब ऐसा नहीं कि पूरे मीठा ही खाना छोड़ दीजिए, खाइए, लेकिन चलो ठीक है ज्यादा मत खाइएगा। क्योंकि जिन लोगों का रिजल्ट आ गया है दोस्त, अपने सेहत पे ध्यान दीजिएगा, मेडिकल पूरी तरह से फिट देखिएगा कि इसमें क्या क्या होता है, उस पर ध्यान देते रहिएगा। उसकी चीजें जान लीजिए कि बीपी टेस्ट होती है। तो बीपी टेस्ट आपको पता ही है कि नॉर्मली क्या होता है। तो नॉर्मल बीपी होना चाहिए आपको, उससे ज्यादा नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए
इसके बाद देख लीजिए कि आपका ईसीजी टेस्ट किया जाता है। ईसीजी टेस्ट में होता क्या है कि आपके चेस्ट पर पूरे यहाँ से यहाँ क्या होगा कि आपको जो है पूरा शर्ट खोल दिया जाएगा। शर्ट खोलने के बाद यहाँ पे क्रीम रूम लगाता है, लगाने के बाद ये क्या करता है कि चिपका दिया जाता है। चिपकाने के बाद ये तार जो देख रहे हैं ये क्या करता है कि कंप्यूटर पे कनेक्ट करता है। आप जो सांस लीजिएगा तो आपका हार्ट बीट जो होगा यहाँ पे क्या होगा कि चलेगा। वही हार्ट बीट का क्या होता है कि ग्राफ कंप्यूटर पे बनता है। अगर मान लीजिए कि आप घबरा गए हैं तो आपका हार्ट बीट क्या होगा कि तेजी से चलना शुरू कर देता है। तो तेजी से जब चलेगा तो ग्राफ क्या होगा कि उसका फास्ट ग्राफ बनना शुरू हो जाएगा। फिर दिक्कत है, फिर आपको कहेगा कि नहीं हार्ट का प्रॉब्लम है, चलिए आप साइड हो जाइए। तो उस कंडीशन में ऐसा मत कीजिएगा, आप नॉर्मली रहिएगा, बिल्कुल रिलैक्स मूड में रहिएगा, पानी पीते रहिएगा, ठीक है। कोई हड़बड़ाहट मत कीजिएगा, कोई भी दिक्कतें नहीं होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीजें है, हड़बड़ाइएगा नहीं तो हार्ट बीट बढ़ जाएगा, फिर दिक्कत है। किस तरह का ग्राफ बनता है तो जरा सा हम दिखा देते हैं। देखिए जब हार्ट बीट आप टेस्ट करवाइएगा, ईसीजी टेस्ट करवाइएगा तो इस तरह की बनता है, ठीक है। इसमें देखिए अगर मान लीजिए कि 3-3 का बीट आ रहा है, इसमें 3-3 का इसमें बीट आ रहा है, जैसे कि ये आया इसके बाद ये, तो एक ये बीट छोड़ करके ये बीट छोड़ करके ये 3-3 के बाद सीक्वेंस में अगर मान लीजिए कि क्या हो रहा है कि ग्राफ बन रहा है इसका, तो आपका क्या है कि नॉर्मली है, ठीक है, नॉर्मल है। अब मान लीजिए कि फास्ट अगर जो है हार्ट बीट आपका जो चल रहा है, हार्ट चल रहा है, ठीक है, घबरा गया किसी वजह से तो आपका हार्ट बीट क्या हो जाता है कि तेज हो जाता है। उस कंडीशन में क्या होता है कि ये 3-3 का सीक्वेंस ना बन करके आपका दुइये का सीक्वेंस बनेगा। किसका? दुइये का, 1-2 का सीक्वेंस बनेगा। फिर इस कंडीशन में आप गड़बड़ा जाइएगा, ठीक है। उस कंडीशन में फिर गड़बड़ा जाइएगा। दुइये का ये है पे जो है दुइये का सीक्वेंस बनेगा, मतलब जल्दी जल्दी जो है बीट काम हार्ट बीट जो है जल्दी जल्दी काम करेगा, तो हार्ट बीट का ग्राफ जो है जल्दी जल्दी बनना शुरू हो जाता है। तीसरी क्या चीज होता है कि स्लो होता है। बहुत लोगों का क्या होता है कि हार्ट बीट स्लो हो जाता है, उस समय एकदम सुस्त हो जाता है उस कंडीशन में। उस कंडीशन में जान लीजिए कि 3 की जगह पे 9 बन करके कितना पर बनेगा, देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 पे जाकर के बनना शुरू हो जाता है। 6 का हार्ट बीट जो है बनना शुरू, तो ये बहुत स्लो हो गया। जबकि यहाँ पे 3-3 का अगर बन रहा है तो ये नॉर्मली है, ठीक है। 1-2 बन रहा है तो ये होता है, क्या होता है कि ये फास्ट होता है। तो इस तरह की पहचाने होती है। या इसमें क्या होता है कि इरेगुलर बनता है हार्ट बीट। इस कंडीशन में क्या होता है कि आपकी घबराहट कभी कुछ हो जाता है, तो ये चीजें होता है, पसीना उसीना तेज चलने लगता है, आप बेहोशी के कंडीशन में आ जाते हैं। तब उस कंडीशन में क्या होता है कि ये 2 का हार्ट बीट बनेगा, यहाँ पे जो है 4 या 5 का हार्ट बीट बनेगा, फिर ये 3 का हार्ट बीट बनेगा, फिर यहाँ 3 का बनेगा, इसी तरह से जो है इरेगुलर बनेगा। तो यहाँ पे ये चीजें हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा। घबराइएगा नहीं, ज्यादा सोचिएगा नहीं, रिलैक्स मूड में जाइएगा, आराम से ईसीजी निकल जाएगा। अधिकांशतः जो है ईसीजी नॉर्मल ही आता है, क्योंकि सभी लड़के रहते हैं, अकेले तो रहते नहीं है, सब हंसी मजाक करते करते जो है आराम से उसका मेडिकल पास हो जाता है, ठीक है। चलिए देख लीजिए अगला जो टेस्ट आपको कराया जाता है, ये आई टेस्ट कराया जाता है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। क्या है? ये सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है आपका, ये चीज जान लीजिए, इस पे ध्यान रखिएगा। इसमें जो है जान लीजिए कि 3 तरह के जो है क्या होते हैं कि टेस्ट होते हैं, A1 A2 A3 B1 B2 C1 C2। ये क्या होता है कि टेस्ट कराया जाता है। तो ये जब आपका क्या होता है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, मेडिकल कार्ड दिया जाता है जिसमें आपको मेडिकल टेस्ट कराने के लिए, उस कार्ड पे आपको लिख दिया जाता है कि किस कैटेगरी में आपका टेस्ट होने वाला है। तो कैटेगरी नंबर पहला नंबर जान लीजिए कि A1 A2 और A3। अगर जिन लोगों का ये मेडिकल टेस्ट का जो है ये मिलता है, ठीक है, कैटेगरी, उसमें क्या क्या होना चाहिए, आपकी जो है डिस्टेंस, पहले तो ये जान लीजिए कि डिस्टेंस चेक होता है। तो डिस्टेंस में क्या होना चाहिए, आपका आई जो होना चाहिए ये 6/6 या 6/ अगर 9 भी है तो चल जाएगा। किसके साथ में, तो विथ ग्लास या विदाउट ग्लास, विदाउट एंड विथ ग्लास। तो ये दोनों के साथ में आपका ये चीजें क्या होगा कि चल जाएगा, कोई इश्यू नहीं होगा, ठीक है। दूसरी चीज जान लीजिए कि नियर का टेस्ट होता है। ये नियर का, ये तो दूरी का हो गया। नियर का कितना होना चाहिए, 0.6 होना चाहिए, ठीक है, 0.6 होना चाहिए विथ ग्लास एंड ग्लास, जो दोनों ग्लास के साथ है, ग्लास बिना ग्लास के साथ होना चाहिए। तो आप आराम से क्या कीजिएगा कि पास हो सकते हैं। दूसरी ये कंडीशन होता है कि B1 कैटेगरी में अगर आते हैं, B1 B2 कैटेगरी में अगर मेडिकल होता है, उस कंडीशन में आपकी क्या है, डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए आंख की, और जो है ये रियर और जो है ये डिस्टेंस नियर और डिस्टेंस आपकी कितनी होनी चाहिए। देखिए अगर डिस्टेंस की बातें कर लेते हैं तो इसमें जो डिस्टेंस चेक होता है, ये चीजें जान लीजिए, तो इसमें डिस्टेंस जो है 6/, तक के कितना तक के 12 तक के जो है आपका डिस्टेंस चल जाता है। इसमें ये चीज जान लीजिए कि ये जो होगा ये ±2 डायोप्टर तक के ही चलता है, और इसमें ±, जो है 4 डायोप्टर तक के चलता है, ध्यान रखिएगा। तो 6/12 तक के इसमें क्या होता है कि आपका ये कैटेगरी होता है, इसमें आसानी से चल जाता है, ठीक है। और उसके बाद जो है C3 होता है, C1 और जो है C2 कैटेगरी होता है। अगर ये कैटेगरी अगर आपको मिलता है, इसमें नियर का नहीं बताया ना, नियर का वही होता है आपका 0.6 ही होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये C1 C2 कैटेगरी होता है, तो इसमें डिस्टेंस जो चेक होता है,
इसमें डिस्टेंस जो चेक होता है C1 C2 में, तो ये 6/18 तक के क्या होता है कि आपका चल जाता है, ±4 ही डायोप्टर तक के चलता है इसमें। तो इसको ध्यान में रखिएगा। नियर आपका जो है वही होता है, नियर 0.6 ही होता है, ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। ये सारे कैटेगरी जो होते हैं क्या होते हैं कि ग्लास और विदाउट ग्लास के साथ जो है ये आपका जो है मेडिकल का जो है कैटेगरी होता है, ठीक है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। ये सिर्फ आपको जो है अभी ये डिस्टेंस के लिए ही है, नियर और के लिए। अभी और आई टेस्ट बचा हुआ है, इसके बाद भी और आई टेस्ट किया जाता है। कौन कौन किया जाता है अभी देख लीजिए। जैसे ये हो गया, ये कलर ब्लाइंड टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ये डिस्क आपको दिखाई जाती है। इस डिस्क के अंदर क्या होता है, कुछ लिखा हुआ है। शायद अगर आपको दिख रहा है तो आप कलर ब्लाइंड नहीं होंगे, अगर नहीं दिख रहा है तो आप जान लीजिए कि कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ है, आराम से बता सकते हैं। जैसे इसमें बता देते हैं तो इसमें 12 लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें कितना लिखा है तो इसमें 29 लिखा हुआ है। अब जिनको दिखाई दे रहा है ठीक है, नहीं दिखाई दे रहा है तो फिर कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है। तो ये चेक किया जाता है नॉर्मली। अगर नहीं हुआ तो ये चीजें जान लीजिए कि ऐसा नहीं है कि छट जाइएगा, ये नॉर्मली है। हो सकता है कि आपको सिग्नलिंग डिपार्टमेंट न दिया जाए, हो सकता है कि आपको जो है लैब रूम में भेज दिया जाए। आपको इंडिकेशन चेक करने वाला जो होता है सिग्नल उसमें नहीं भेजता, क्योंकि ऐसा केस आया है। मेरे ही फ्रेंड थे, उसको जो अहमदाबाद में हुआ था, उसकी बात बताते हैं कि कलर ब्लाइंडनेस ही था, तो उसे सिग्नलिंग डिपार्टमेंट नहीं दिया गया था, टेक्नीशियन में ही है वो, तो ये चीजें बता देते हैं। तो उसको जो है स्टोर में दे दिया गया था, ठीक है। तो उसे स्टोर मिल गया था, ऐसा नहीं है कि ये नहीं हुआ तो आप छट जाइए। हाँ, लेकिन वो वाली मेन है, ये चीज ध्यान रखिएगा। ये वाली मेन है आपको, इसमें जरूरी है आपको, ये चीज ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद आपको बताते हैं कि और टेस्ट क्या किया जाता है आई का। ये नाइट टेस्ट किया जाता है। नाइट टेस्ट किया जाता है कि आपको ठीक है अंधेरे में क्या किया जाता है कि एक बॉक्स रहता है, उस अंधेरे में क्या किया जाता है, को दिखाया जाता है। या तो घर टाइप का आपको जो है इसमें दिखने के लिए मिल जाता है, तो आपको अंधेरे में वो क्या होता है कि घर दिखना पड़ जाता है, और नहीं तो ये सिग्नल टाइप का ये जो है आपको दिखाएगा, कलर कहेगा कि कौन कौन सा कलर जो है ये बताने के लिए। तो वो नाइट टेस्ट होता है, नाइट विजन टेस्ट होता है कि रात में आप अच्छी तरह से देख सकते हैं कि नहीं देख सकते हैं सिग्नल को। ऐसा नहीं है कि नहीं देखिएगा तो फिर दिक्कत ना है, कहीं रतौंधी होगा तब तो फिर दिक्कत नहीं है, रतौंधी नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो फिर दिनौनी तो होता है, तो दिनौनी दिन में दिखती ही है, रात में रतौंधी नहीं होना चाहिए। चलिए देख लीजिए। अब देखिए कि आपका क्या होता है कि ईयर टेस्ट होता है। ये जो सुनते हैं आप, तो कुछ आपको क्या होता है कि साउंड सुनाया जाता है, वो साउंड का क्या होता है कि एक ग्राफ बनता है। तो ये चीजें जान लीजिए कि ये गोल गोल वाली जो ग्राफ बन रही है ये, ठीक है, ये गोल गोल वाली जो ग्राफ बन रही है, तो ये क्या है आपका अच्छा है, ये गोल गोल वाली ग्राफ है। तो ये क्या होता है कि सही है, उस कंडीशन में राइट ईयर है, मतलब कि राइट ईयर है, ठीक है। और ये लेफ्ट वाली ईयर का जो है इसमें है, तो ये क्या होता है कि ये बनता है ज्यादा डीप तक के जाते हैं, तो ये चीजें जान लीजिए कि ये लॉसेज है, हेयर लॉसेज है। अगर वाइट तक के है तो यहां तक के जो है गुड माना जाता है इसको, कि चलो ठीक है, अच्छा है, गुड है। और नीचे फिर जाइएगा तो ये बैड, ये बैड हेयर, इसमें हियरिंग लॉसेज हो जाएगा, फिर इसके अंदर में आपको दिक्कतें करेगी। ऊपर तक के ग्राफ बन रहा है तब तक ठीक है, नीचे अगर ग्राफ बन रहा है तो फिर दिक्कत है। तो हेयर आपका सुनना वाला जो होना चाहिए, ये हेयर वो सही होना चाहिए। माउथ टेस्ट होता है, तो माउथ टेस्ट में कुछ ज्यादा होता नहीं है, वो सिर्फ जो है आपको देखता है कि मुंह पूरा खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, इसके अंदर जो नली है, ये नली जो है पूरी तरह से ये इस तरह का जो आकार में है या नहीं है, वही टेस्ट किया जाता है। ऐसा नहीं कि दांत टूटा है तो आपको छाड़ दिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। ये सिर्फ माउथ के बारे में चेक किया जाता है, ठीक है। वो भी तो है, कोविड के समय में जो है वैसे चेक किया जाता था, अब इसके बातें नहीं है, माउथ तो वैसे चेक करता नहीं है। इसके बाद जो है अल्ट्रासाउंड टेस्ट, अल्ट्रासाउंड टेस्ट किया जाता है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड टेस्ट क्यों किया जाता है ये चीजें जान लीजिए। जिसको अपेंडिक्स है, जिसको मतलब स्टोन है, पत्थर है, किडनी स्टोन है, वैसे लोगों के लिए जो है ये अल्ट्रासाउंड टेस्ट होती है। इसीलिए आपको हम बताए थे कि खाना खा करके नहीं जाना होता है। अगर खाना खा करके जाइएगा तो जितना अनाज होगा इसी में दिखेगा, पत्थर पत्थर दिखेगा, फिर दिक्कतें होती है, ठीक है। तो इसलिए खा करके नहीं जाना होता है, अल्ट्रासाउंड टेस्ट किया जाता है। अगर इसमें स्टोन है, अगर मान लीजिए कि आपका इसमें स्टोन है, तो कितने mm तक के स्टोन मतलब कि है, जैसे मान लीजिए कि 1 mm है, 1 mm से लेकर के 2 mm तक के है, तो आप उसको क्या कीजिएगा कि आराम से लेजर जो है ट्रीटमेंट करा करके क्या कीजिएगा कि आराम से हटवा सकते हैं। तो उसके लिए जो है कितना लग जाता है, 10 से 15 दिन या 20 दिन तक के जो है आपको जो है 10 दिन, इतने डेज में जो है लेजर से आपका क्या होता है कि हट जाता है, कोई ऑपरेशन नहीं करना पड़ता है। वैसे डॉक्टर लोग जो है अपना सजेस्ट करेगा, ये चीजें आप पूछ लीजिएगा एक बार, अगर एक बार लेकिन मेडिकल टेस्ट करवा लीजिएगा, क्योंकि ऐसा केस भी मेरे सामने जब मेडिकल हो रहा था तब उसकी बात बताते हैं कि एक लड़के का जो है 5 mm का स्टोन था। कितना था? 5 mm का स्टोन था। उसने लेजर ट्रीटमेंट करवाया था, लेजर ट्रीटमेंट करवाया था, 1 महीना से अपर हो गया, 1 मंथ से अपर हो गया था, अपर, ठीक है। फिर भी उसका क्या हुआ कि ये जो है
किडनी स्टोन जो है खत्म नहीं हुआ था, उस कंडीशन में उसको रिजेक्ट कर दिया गया था, बेचारा का सिलेक्शन नहीं हुआ था। इसलिए आपको बताते हैं, एग्जाम्पल देते हैं, क्योंकि हम मेरे साथ हुआ है, ऐसे कई लड़कों के हुआ है, इसलिए आपको बताते हैं। एक लड़की थी, उसके जो है 2 mm, ये तो पहला केस हो गया। दूसरी केस बताते हैं कि एक लड़की थी जिसका जो है 2 mm का स्टोन था, 2 mm का स्टोन था, उसे लेजर जो है किया गया था। लेजर वो हॉस्पिटल नहीं करेगा, आपको करवाना पड़ेगा जाकर के, ये चीजें जान लीजिए। तो ये लेजर सर्जरी किया गया था, तो ये ठीक हो गया था, फिर इसकी जो है सिलेक्शन हो गई थी। ठीक है, तो ये चीजें है, इसको ध्यान में रखिएगा। टेस्ट एक बार करा लीजिएगा, जो जो क्रिटिकल चीजें है वो आपको हम बता देते हैं, उसको एक बार टेस्ट करवा लीजिएगा। अभी समय है, आराम से जो है कर सकते हैं ये चीजें। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, अगला नंबर ये है कि यूरिन टेस्ट कराई जाती है आप लोगों को। ठीक है, यूरिन टेस्ट में क्या होता है कि आपका जो है पेशाब का टेस्ट होता है, तो सामने नहीं करवाता है, पेशाब को जो है रहता है, उसका जो है टॉयलेट का रहता है, उसमें जाकर के एक बोतल दिया जाता है, आपको बोतल में करके आना होता है। फिर उस पर जो है स्टिकर रहता है, आपका नंबर रहता है, उस नंबर के हिसाब से नाम रजिस्टर मेंटेन कर लेता है, तो वो चीजें होता है। इसमें होता क्या है, ये चीजें जान लीजिए कि यूरिन टेस्ट में अगर मान लीजिए कि यहाँ तक के है, आप यहाँ तक भी चल जाता है, यहां तक कि क्या होता है कि आपका जो है चल जाएगा टेक्नीशियन के लिए, ये क्या होगा कि अच्छा है, गुड है, चल जाएगा ये चीज। लेकिन कलर से होता है ये चीज, इससे ज्यादा अगर कलर है तो फिर जो है आपका जो है प्रॉब्लम है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो यूरिन टेस्ट भी एक बार जो है क्या कीजिएगा कि करवा लीजिएगा। यहां से ये ठीक है, यहाँ पे गुड माना जाता है, इसे आराम से जो है टेस्ट पास कर लीजिएगा यूरिन टेस्ट। वैसे इसका ज्यादा रोल होता नहीं है, लेकिन टेस्ट करवाया जाता है यूरिन टेस्ट। ठीक है, तो ये चीजें है। उसके बाद जो है आपको एक और टेस्ट था, शायद इसमें नहीं दिखा पाए हैं हम आपको, तो बता देते हैं। जैसे कि एक और टेस्ट ये था, ये चेस्ट टेस्ट था ना, तो ये चेस्ट टेस्ट था, तो उसमें जो है सीना का टेस्ट किया जाता है, वो नॉर्मली है, इसमें सभी पास हो जाते हैं, इसकी कोई मतलब नहीं होता है, आराम से पास हो जाती है। दूसरी चीज ये था कि वेट टेस्ट था, ये वेट टेस्ट था। तो वेट टेस्ट में क्या होता है कि वेट टेस्ट जो है अप्रोक्सीमेटली जो है 50 kg के पास में आप लोगों का होना चाहिए ये चीजें। ठीक है, फिर भी नहीं है तो कोई इश्यू नहीं है, आराम से जो है आराम से हो जाएगा, इसका कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, तो दोस्त ये सारे टेस्ट थे आपके, जो हमने क्या किया है कि आपको बता दिए। ठीक है, इतने टेस्ट कराए जाते हैं, आराम से जो है आप क्या कीजिएगा कि टेस्ट करवा लीजिएगा और चेक कर लीजिएगा कि क्या है क्या नहीं है। ठीक है, चलिए, बाकी जो है जैसा इन्फॉर्मेशन आता है वैसा फिर आपको देते रहेंगे। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं तो। बाकी एनटीपीसी और ग्रुप डी की क्या है हो रही है कि यहाँ पे जो है चालू है, टेस्ट वेस्ट सब चालू है, तो यहाँ पे स्टडी भी कराई जा रही है, तो दोस्त चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर फॉर्म अप्लाई कर रखे हैं तो। ठीक है, चलिए फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, क्योंकि फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, एक नए वीडियो के साथ में। तब तक जय हिंद दोस्तों।